अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज मैथ एक्सपर्ट्स वन टू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के लिए आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इन्हें हम करेंगे डिस्कस आज के लेक्चर के अंदर। 4 सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट है, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मतलब उससे नीचे कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर हम गिवन ऑपरेशंस को अप्लाई करने और फिर सिंप्लीफाई करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर 3-3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कुछ में 2-2 हैं। तो जिनमें 3-3 होंगे उनके दरमियान में 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगी होंगी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। और ऐड करने का रूल क्या है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का रूल ये है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को और फोर्थ में से फोर्थ को ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है, तो उसमें 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 2 3 0, उसके बाद 1 1 1 0। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ऐड करना कैसे है, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे 1 + 0, सेकंड में सेकंड को ऐड कर देंगे 0 + 2, थर्ड में थर्ड को 0 + 3, फोर्थ में फोर्थ को तो 1 + 0। तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी, और जो दूसरे वाला मैट्रिक्स था वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 1 1 एंड 0। तो इनको आपस में करेंगे ऐड, तो 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 0 कितना आंसर इसका मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसके बाद +1 1 0 1 वैसे चल रहा है, क्योंकि जब तक इस ब्रैकेट का आंसर नहीं आ सकता तब तक हम इसको साथ ऐसे ही चलाते जाएंगे। अब दोनों को हम फिर ऐड करेंगे, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। तो 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 0 1 + 0 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह का जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है मैं एक दफ़ा वो भी समझा देता हूँ। 1 0 0 1 विद इन ब्रैकेट्स +0 2 3 0 ब्रैकेट्स में है और सेंटर में नेगेटिव का साइन है, 1 1 1 एंड 0। तो मैट्रिक्स सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस इस साइन का डिफरेंस है और दूसरा ब्रैकेट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम 1 0 0 1 को ऐसे लिख देते हैं और बाकियों को पहले हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 0 है, तो 0 इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1, 2 - 1 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 तो 0 - 0। तो इनको आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट, 1 0 0 1 वैसे चलेगा साथ, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 - 1 2 आएगा, 0 - 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 1 + -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0। तो 1 - 1 कितना इसका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 0 + 2 2 1 + 0 1। ये ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें से पेपर के अंदर शार्ट क्वेश्चन आते हैं, लाजमन यहाँ से एक आधा शार्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर हम इसका थर्ड पार्ट भी मैं सॉल्व करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में एज अ शार्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसी क्वेश्चन का तीसरे वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 2 फिर 3 है और फिर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद है जी साइन प्लस का है, 1 0 एंड 2 ब्रैकेट्स, और साथ साइन है जी नेगेटिव है जी, फिर 2 2 एंड 2 ब्रैकेट्स, और इन दोनों के इर्द गिर्द सवाल में ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके साथ इसको हल करेंगे। तो 1 - 2 0 - 2 2 - 2
सेंटर में साइन माइनस का था तो वो लगा दिया। फर्स्ट में से फर्स्ट को निकाला, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, और 2 3 ये 1 वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया। 2 3 1 फिर वैसे का वैसे ही आना है क्योंकि अभी तक हमने इसको हल नहीं किया। तो 1 -2 तो आ जाएगा -1, 0 -2 तो आ जाएगा -2, 2 -2 कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब दोनों को हम करेंगे ऐड। 2 वैसे ही है, प्लस माइनस -1, 3 वैसे प्लस माइनस -2, 1 वैसे ही है, 0 वैसे ही आ गया। तो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 1 + 1 और 0 + 1 1। साइडों पे ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। अगर आप लोग ब्रैकेट्स अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो आंसर है ठीक भी गलत कंसीडर होगा। इसके बाद जो पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें से शार्ट क्वेश्चन। पहले जो इसके 3 पार्ट हैं वो एज ए शार्ट क्वेश्चन है और जो बाकी पार्ट हैं वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें बोर्ड के अंदर लॉन्ग 3 दफ़ा आया नहीं है। तो उसने हमें सवाल में ABCD, बल्कि AB और C ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो इन मैट्रिक्स की हेल्प से कुछ रिजल्ट्स हमने हैं जो वेरीफाई करवाने हैं। लेफ़्ट राइट का जो आंसर है वो बराबर लेके आना है। जो इसका पहले वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है A+C इक्वल में है जी C+A। अब A+C ये लेफ़्ट साइड है और C+A राइट साइड है। तो इसके 2 तरीके हैं, या दोनों को एक साथ हल करें या लेफ़्ट को अलग हल करते हैं, राइट को अलग हल करते हैं। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड चूज़ करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है A+C, तो मैं क्या करूँगा, सवाल से देखकर मैं पहले A जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू एंटर कर दूँगा। उसके लिए लिखी हुई है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। तो ये मैंने सवाल से देखकर जो A था वो लिख दिया। A का मसला हल हो गया। उसके बाद साइन कौन सा दरमियान में लगा हुआ, प्लस का, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। जैसे ही प्लस का साइन लगा तो उससे आगे हम देखें तो C लिखा हुआ है। हमने C नहीं लिखना बल्कि जो C की वैल्यू है वो सवाल से देखकर लिखनी है। तो C की मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है वो है जी -1 0 0, ये फर्स्ट रो में है। 0 -2 और 3, 0 -2 एंड 3 ये सेकंड रो में है। 1 1 और 2 ये थर्ड रो में, 1 1 एंड 2। अभी तक हमने साइड सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट कर दी हैं। अब इनको आपस में हम सेंटर में साइन प्लस का है तो प्लस करेंगे। तो फर्स्ट में फर्स्ट को 1 ± -1, 2 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 ± -2, 1 + 3, 1 + 1, -1 + 1, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस है, 0 + 2। तो अभी तक इनको आपस में हम कर रहे हैं ऐड। तो इसके सामने ही 8 लिख देता हूँ, लेकिन आपने नीचे लिखा है जब आप टेस्ट यहाँ पेपर में हल करेंगे। तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 में से 2 गए तो 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 कितना आ जाएगा 2। तो ये लेफ़्ट साइड का मैंने आंसर निकाल दिया है। अब जो राइट साइड है हमारी उसमें लिखा हुआ है जी C+A। करना क्या है, पहले हम C की लगा देंगे वैल्यू, उसके बाद हम A की लगा देंगे वैल्यू। तो C की लिखी वैल्यू मैंने पहले, क्योंकि इधर C पहले लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर A है और A की मैंने अभी वैल्यू लिखी हुई थी वो मैंने वैल्यू लगा दी है। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो -1 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 1 ± -1, 2 + 0। इनको आपस में फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 0, 0 + 2 2,
0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 2 प्लस 3, मतलब 2 3 में से 2 गया तो 1 आना है। 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2। तो ये आंसर आ गया राइट साइड का। ये RHS है, ये LHS है। तो दोनों आंसर आप देख सकते हैं, दोनों आंसर बराबर हैं। इसका मतलब कि लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो इसका जो सेकंड और थर्ड वो सेम है वन की तरह। अब हम जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसको समझते हैं। फोर्थ पार्ट की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखें, उसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस ए, और b प्लस ए के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम a को ऐड कर देंगे। तो इसके सबसे पहले हम ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो निकालते हैं, b और a को आपस में करते हैं ऐड। तो सबसे पहले लिखा हुआ है b, तो सवाल से देखकर मैंने मैट्रिक्स b लिख देना है। 1 माइनस 1 1, ये फर्स्ट रो है। 2 माइनस 2। अभी तक क्या किया, सवाल से देखकर पहले b की वैल्यू लिखी, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर a की लिखी थी वैल्यू। इनको आपस में करेंगे ऐड। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1। तो 3 प्लस 1, 1 प्लस माइनस माइनस 1, 3 प्लस 0। तो ऐड करने का मेथड ये होता है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को, फोर्थ में से फोर्थ को, फिफ्थ में से, तो इस तरतीब से चलते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 कितना आंसर आ गया 3। अभी तक मैंने आंसर निकाला है बी और ए को ऐड करके, मतलब कि मैंने अभी तक इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है। तो ब्रैकेट के जो पीछे लिखा वो लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस ए। तो सबसे पहले देखिए तो ए लिखा हुआ है, तो सवाल से देखकर ए की पहले वैल्यू लगा देता हूँ मैं। 1 2 3 2 3 1, 1 माइनस 1 एंड 0। उसके बाद प्लस, इसका मैंने अभी आंसर निकाला है वो एंटर कर देते हैं। 2 1 एंड 4, 4 1 एंड 3, 4 0 एंड 3। इनको आपस में करते हैं जी ऐड। तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड किया, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि ये माइनस 1 है, 0 प्लस 3। अभी हम इनका आंसर लिखते हैं। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 3 कितना आंसर आ गया 3 आ गया। तो ये आंसर निकला है अभी लेफ्ट हैंड साइड का। राइट साइड में लिखा हुआ है 2a प्लस पी, तो 2 के साथ a लिखा हुआ है और a की वैल्यू एंटर कर दी, फिर प्लस और फिर उसके बाद b की वैल्यू एंटर कर दी है। अब इस मैट्रिक्स को मैं हर नंबर को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 zeros are 0। और साथ जो b की वैल्यू थी वो मैंने वैसे लिख दी है। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1 4 प्लस माइनस माइनस 1 6 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 प्लस 3 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3। तो इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करते हैं। 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 3 3।
तो ये अभी मैंने जो आंसर निकाला है, ये आंसर निकला है जी राइट हैंड साइड का। तो मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ है और ये राइट का है, तो दोनों आंसर अगर हम मैच करें, दोनों आंसर इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में कैसी हैं जी, इक्वल है। इस तरीके से इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो ऐसे ही हल होगा। सॉरी, सिक्स वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही हल होना है, जस्ट तरतीब का फ़र्क है। जो उसका पाँचवा पार्ट, पाँचवा और सातवां और आठवां और नंबर 9, ये सारे एक ही मेथड से हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ऐड हैं, सब्ट्रैक्ट हैं, वो करने के बाद आपने जो बाकी क्वेश्चन है, एक मैं और हल कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, और मैं हल करने लगा हूँ 9th वाला पार्ट। तो वो लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी इक्वल में है जी a माइनस सी प्लस बी। तो मैं इसको इधर ही हल करूँगा, इसके लेफ़्ट राइट अलग अलग नहीं करूँगा हल। ऐसे आप कर सकते हैं, आप बाउंडेड नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। तो ए की वैल्यू पहले अगर लेफ़्ट साइड में ले लेता हूँ, चलिए इजी हो जाएगा। a प्लस बी माइनस सी, तो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी, तो पहले हम b और c को आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो b की मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 2, उसके बाद नेगेटिव का साइन है, उसके बाद c लिखा हुआ है तो माइनस 1 0 और 0, 0 माइनस 2 3 1 1 एंड 2। इनको आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट। 1 वैसे ही है, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2। इनको आपस में अब सिंपलीफाई करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 0, ये माइनस 1 आना है, इसको प्लस 1 नहीं कर देना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 2 माइनस 0 2, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 1, बड़े वाले का साइन लगाते हैं। 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अभी तक मैंने ब्रैकेट में जो लिखा था वो सॉल्व कर दिए। अब इसके पीछे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले मैं सवाल से देखकर a की जो वैल्यू है वो एंटर करूँगा, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस, उसके बाद इस ब्रैकेट का आंसर अभी निकाल रहा हुआ है, 2 माइनस 1 एंड 1, 2 0 माइनस 1 2 0 एंड 0। तो इनको आपस में हम ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 2 2 प्लस माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 0, 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 0। तो 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 2 किया तो 3 बना, माइनस 1 प्लस 0 किया तो माइनस 1 0 प्लस 0 0। तो ये एक साइड का आंसर, लेफ्ट साइड का। जो राइट है उसमें पहले a माइनस बी सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम b को ऐड कर देंगे। सवाल नंबर 6 है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। इसको समझना ध्यान से, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। सवाल में लिखा हुआ है a और b की उसने हमें वैल्यू बता दी हुई है, और नीचे ये दो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट लिखा हुआ है 3a माइनस 2b, मतलब हमें इसका आंसर चाहिए। तो पहले लिखा हुआ है 3 और 3 के साथ लिखा हुआ है a, तो a की मैं लगा दूंगा वैल्यू सवाल से देखकर। उसके बाद लिखा हुआ है माइनस, फिर 2 है, 2 के साथ b लिखा और b की वैल्यू मैं सवाल से देखकर लगा देता हूँ। अब हम पहले क्या करेंगे, अब ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। तो सबसे पहले क्या किया कि 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का साइन वैसे ही है,
ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 0 ज़ार 0, 2 4 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16। जस्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, साइन बाहर वैसे ही लिखा हुआ है। तो इनको करेंगे -3 -0 -6 -14 9 माइनस माइनस +6 12 -16। तो 3 में 0 गया तो 3 बचेगा, -6 और -14 ये बन जाएगा -20। 9 + 6 15 आ जाएगा, 16 में से गया 12 तो बाकी बच जाएगा -4। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 2a की लगाएंगे वैल्यू 1 -2 3 एंड 4 और ऊपर ट्रांसपोज टी लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है -3, बी की वैल्यू है 0 7 -3 एंड 8 और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं, तो ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो रूल ये कहता है कि कोई पावर है, पहले उस पावर को हल करो, उसके बाद में जो बाहर लिखा होगा उसको हल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज कर दिया जो ए की वैल्यू थी, बाकी जो नंबर हैं वो वैसे ही हैं। बी की वैल्यू का भी ट्रांसपोज 0 7 -3 एंड 8। अब इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर माइनस का साइन है, 3 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9, 7 3 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट आपस में, 2 -0 6 + 9 हो जाएगा ये, -4 -21 8 -24। तो 2 -0 2, 9 + 6 15, 21 -24 तो ये बन जाएगा -25। 24 में से गया 8 तो आ गया 16 लेकिन माइनस का, और ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि इसकी हेल्प से आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और दरमियान में साइन कौन सा लगा हुआ है, इक्वल का लगा हुआ है। मतलब कि जो इसका आंसर आएगा और जो ये लिखा हुआ है ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो उनका हर एलिमेंट भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनको हम आपस में प्लस करके सिंगल मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद दोनों को इक्वल रख के वहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 पहले मल्टीप्लाई, तो 2 को सबसे करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। 2 को किया ए से तो बन गया 2a। आगे सेंटर में प्लस का साइन वैसे ही है, इन सब को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3, 3 को b से तो 3b, 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12। दोनों को आपस में करते हैं ऐड, तो 4 + 3 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 ±12। इधर जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही है। तो 4 + 3 7, इनको ऐड करके 11 भी नहीं लिख सकते, वजह दोनों के साथ b नहीं लिखा हुआ, इसलिए 8 + 3b ऐसे ही आ जाएगा। 24 में 6 गया तो 18 आ जाएगा। 2a -12 इक्वल के बाद लिखा हुआ था 7 10 18 एंड 1। तो अब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। मैंने कहा था जो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं ना, उनका हर नंबर भी, हर एलिमेंट भी बराबर होता है। तो हमें ए और बी चाहिए, तो जिन नंबर्स के साथ ए और बी लिखा है हम उनको बस बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 + 3b इक्वल में लिखा हुआ है 10। फिर लिखा हुआ है 2a -12 इक्वल में लिखा हुआ है 1। तो यहाँ से हम b को अलग करेंगे तो 8 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। इधर लिखा हुआ है 3b, हमें चाहिए b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाकर यही जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था। इस तरह 2a इक्वल में है 1 + 12, लेफ्ट हैंड पे 12 माइनस का है तो राइट पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 12 + 1 13। अब ये 2a से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट पे जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा।
तो ये ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर दी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका जो 8वां सवाल है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है उसको समझेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि कैसा मेथड है।